ये जो मोबाइल पर स्क्रीन पर एक महिला बैठी है और उसका रंग इतना गोरा है और उसकी नीयत इतनी ही काली है, जो इस हसीना के चक्कर में पड़ा या तो वो कंगाल हो गया या तो वो जेल के पीछे चला गया। इस महिला ने 10 साल के अंदर 3 शादियां की और उनसे ठगे 1,40,00,000 रुपए, और इतना ही नहीं, अपने दूसरे पति को 10 साल तक जेल भिजवाया। और जब वह एक गलती से पकड़ी गई और जब उसने पूरी पटकथा अपनी बताई, 3 शादियों करने की कहानी जिस किसी ने भी सुना वह हैरान और दंग हो गया। इस कहानी को आप भी पूरा सुने और समझें और एक ठगी होने से बच सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करिए। आइए हम बताते हैं कि इस खूबसूरत लड़की ने 3 शादियां कैसे की और तीनों को अपने जाल में कैसे फंसाया। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची कहानी चालू होती है राजस्थान का एक ज़िला है जयपुर, और उसी के पास एक थाना है जिसका नाम है झोटवाड़ा थाना। वहीं पर रहने वाला एक परिवार जो कि सोने का व्यापारी था। आज से लगभग 15 साल पहले उनके 2 बेटे थे। जो इस बेटे का नाम मैं लूँगा वह काल्पनिक है, राजेश, जो कि बड़ा बेटा था। और तभी उसके पिता एक अच्छी सी लड़की देखकर उस बेटे की शादी करते हैं। अब बेटा जो पिता का जो कारोबार सोना चांदी का था वही संभालता है, वहीं पर बैठता है, और धीरे धीरे समय बीतता है। राजेश के एक बेटी और एक बेटा होता है, और धीरे धीरे देखते देखते जब 14-15 साल बीत जाते हैं, तभी एक मनहूस खबर आती है। 2 अप्रैल 2022 को पता चलता है जो राजेश की पत्नी थी उसकी मौत हो गई है। अब जैसे ही यह खबर उनके पिता उनके बच्चों को पता चलती है और देखते हैं कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, मानो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब इधर कुछ दिन बीतते हैं, तभी जो राजेश के पिता कहते हैं, बेटा अभी कोई तुम्हारी ज़्यादा उम्र हुई तो है नहीं, क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो। अगर अपने लिए नहीं करना चाहते हो, तुम अपने 2 बच्चों के लिए कर लो। जैसा कि इनकी दूसरी सौतेली माँ आएगी, कम से कम उनको प्यार तो देगी। आखिर तुम भी काम धंधा में व्यस्त रहते हो, घर पर इनकी परवरिश भी हो जाएगी। तभी बेटा राजेश कहता है, पापा ठीक है, मैं देखो ढूंढता हूँ कोई अच्छी लड़की, अगर मिल जाएगी तो मैं शादी जरूर कर लूँगा। अब जो राजेश अपने जानने वालों से कहता है, कोई लड़की अच्छी हो बताना जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तभी एक राजेश का दोस्त उसको सलाह देता है, क्यों ना ऑनलाइन इतनी शादी की .com जैसी साइटें चल रही हैं, क्यों ना अपनी प्रोफाइल वहीं पर बनाओ, और अगर अच्छी लड़की तुम्हें दिखे तो वहीं से तुम शादी कर सकते हो। तभी राजेश एक मैट्रिमोनियल साइट पर जाता है, अपनी प्रोफाइल बनाता है और उसमें अपनी मासिक आय लिखता है 1 करोड़। अब जैसे ही उसने 2022 में लास्ट नवंबर महीने में अपनी प्रोफाइल बनाई, तभी 2023 जनवरी का महीना आता है। एक लड़की उसी प्रोफाइल में टैग करती है और मैसेज करती है। उस लड़की का नाम था सीमा अग्रवाल उर्फ निक्की, जो कि उत्तराखंड देहरादून की रहने वाली थी। अब राजेश सीमा में दोनों में बातचीत होती है। तभी राजेश कहता है कि मेरी जो पत्नी थी उसकी मौत अभी कुछ महीने पहले हुई है, और जिसके बाद मेरे 2 बच्चे हैं, और मैं कोई एक अच्छी लड़की देखकर शादी करना चाहता हूँ। तभी सीमा कहती है कि मैं एक गरीब परिवार से आती हूँ और मेरे घर वालों के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। जैसे ही राजेश सीमा की यह बात सुनता है, वह कहता है कि मुझे एक बार तुम्हें आमने सामने देखना है। तभी सीमा कहती है कि आप मेरे देहरादून आ जाइए, वहाँ मेरे परिवार वालों से मिल लीजिए, और अगर आपको सही लगे तो मुझसे शादी कर लीजिएगा। तभी जनवरी 2023 का साल था। तभी राजेश पहुंचता है देहरादून और सीमा के घर पहुंचता है। देखता है एक छोटा सा घर है जिसमें माता पिता और एक भाई, और जो सीमा लड़की है जिससे उसने ऑनलाइन बात की है, अब वह लड़की को पसंद करता है, हामी भरता है और इसके बाद चला जाता है। यह बात अपने वह पिता को बताता है। पिता भी मान जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था, बेटा तुम अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। अब जैसे ही राजेश अपने पिता को खींची हुई फ़ोटो वहाँ के दिखाता है, क्योंकि पसंद एक नज़र में उनके पिता को लड़की आ जाती, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी। और राजेश यहाँ तक कहता है कि वह एक गरीब परिवार से है और यहाँ आएगी तो हम लोग की सेवा भी अच्छी करेगी।
अब इसके बाद 10 दिन ही बीतते हैं, तभी सीमा दबाव डालती है शादी का कि शादी जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि घर वाले मेरा कहीं रिश्ता और न तय कर दे, जिसके बाद मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगे। तभी जो तारीख आती है 23 फरवरी 2023, और जयपुर का मानसरोवर इलाका था, वहाँ पर ही एक रिजॉर्ट में दोनों की शादी करवाई जाती। राजेश सीमा एक दूसरे के गठबंधन में बढ़ जाते हैं और 7 जन्मों की जीने मरने की कसम खाते हैं। और शादी जब संपन्न होती है तो जो सीमा के घर वाले आए थे वह अपने घर लौट जाते हैं। जो सीमा थी वह अपने होने वाले पति राजेश के साथ उन्हीं घर में रहने लगती है। और वहाँ पर रहने वाला राजेश का छोटा भाई जो कि अपनी पत्नी के साथ भी रहता था, और जो राजेश उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, और उसके माता पिता उसी घर में, क्योंकि घर था 2 मंजिल बना था। और इसके बाद सब कुछ मानो ठीक ठाक चल रहा था। जो बच्चों की परवरिश भी वो जो थी नई नवेली दुल्हन वह बहुत आराम से कर रही थी, उनको माँ का प्यार भी पूरा दे रही थी। अब 2-3 महीने बीतते हैं, तभी जो सीमा उर्फ निक्की थी वह बच्चों को छोटी छोटी बातों पे डांटती और मारती। अब बच्चे इसकी शिकायत अपने दादा से करते कि जो मम्मी आई हैं वो मुझे मारती डांटती हैं। तभी दादा ने कहा तुम बहू बच्चों को परेशान क्यों करती हो। अब इसी बीच जो सीमा उर्फ निक्की थी वह अपने सास ससुर से लड़ती है, कहती है मुझे इस घर में नहीं रहना है, और अपने पति राजेश से कहती है कि हम लोग कहीं और किराए के कमरे पर रहेंगे। तभी जो राजेश के माता पिता कहते हैं बहू तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर दिक्कत तुम्हें हमसे है तो हम लोग ही जा रहे हैं, बाहर कहीं रह लेंगे, क्योंकि ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक हमारी नहीं है। अब जो माता पिता वो कहते हैं कि हम लोग किराए के कमरे पर रहेंगे, वहाँ से निकल जाते हैं और पास में ही एक कमरा लेकर रहने लगते हैं। अब 3-4 महीना बीते थे, तभी जो सीमा उर्फ निक्की थी अपने पति से कहती है कि मुझे तुम बिजनेस में पार्टनर बनाओ और मैं भी अब तुम्हारा काम संभालना चाहती हूँ। राजेश इस पर ऐतराज़ जताता है और कहता है जो काम महिलाओं का घर पर है तुम घर पर ही रहोगे, जो बाहर का काम मैं देखूँगा, उसके अलावा कोई नहीं देखेगा। इसके बाद राजेश और जो सीमा और उनके दोनों बच्चे कहीं गए थे घूमने के लिए, और इसी बीच जो सीमा पीछे गाड़ी पर बैठती है, उसने गाना चलाया था ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, और तभी अचानक उस गाने को चेंज करने के लिए जब राजेश की बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वह अपनी सौतेली माँ का मोबाइल लेती है और देखती है, जब उसमें कनेक्ट करने के लिए तभी देखती है उस फ़ोन में कई सारे डिवाइस कनेक्ट हैं जो कि कई मर्सिडीज़ यानी BMW, ऑडी, जैगवार कार के। अब फ़ौरन ही यह बड़ी बेटी अपने पिता को बताती है कि मम्मी आप तो कहते हैं मम्मी बहुत गरीब फैमिली से हैं और इनके फ़ोन में नई नई कार कनेक्ट हैं, आखिर ये कैसे? ऐसा तो नहीं आप अगर काम पर जाते हैं और हम लोग स्कूल जाते हैं, मम्मी किसी और साथ घूमने तो नहीं जाती? इसकी बात राजेश जब अपनी पत्नी सीमा उर्फ निक्की से पूछते हैं तो वह और चिल्लाती है, झगड़ने लगती है, और तभी खाना बनाती है, अपने पति को देती है, बच्चों को खिलाती है। और उसी रात यानी 28 जुलाई 2023 को वह घर से तकरीबन 30 से 35 लाख का सोना चांदी और कैश लेकर वहां से फरार हो जाती है। अब जैसे ही राजेश 29 जुलाई 2023 को उठते हैं और देखते हैं उनकी पत्नी बगल में लेटी नहीं है, तभी वह घर के दरवाजे खोलते हैं, आसपास पता करते हैं, कहीं उसका ठिकाना नहीं मिलता है। और राजेश अपनी पत्नी सीमा को फ़ोन करते हैं, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आता है, और उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनकी जो होने वाली पत्नी है वह फरार हो गई। अब फ़ौरन जो राजेश थे अपने माता पिता को फ़ोन करते हैं, कहते हैं पापा जो मेरी पत्नी यानी आपकी बहू है वह घर से फरार हो गई है, और जब मैंने जाकर अंदर देखे जेवर तो वहाँ से कुछ भी नहीं है। अब फ़ौरन माता पिता भी अपने बेटे के पास पहुँचते हैं और फिर नज़दीकी जो वहाँ का थाना था वहाँ जाते हैं, अपने जो पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं। पुलिस भी हैरान और परेशान थी कि जिस व्यक्ति ने 5 महीने पहले शादी की थी, आखिर उसकी पत्नी इतना सारा सोना चांदी लेकर कहाँ जा सकती है। अब पुलिस इधर पूछताछ कर रही थी, तभी पति कहता है कि जो इसके नंबर हैं माता पिता के वो भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। तभी पुलिस वाले कहते हैं क्या तुम्हें घर का एड्रेस मालूम है? तो पति कहता है, राजेश कहता है कि हाँ देहरादून में एक जगह है, वहाँ वो लोग रहते हैं।
अब पुलिस की टीम वहाँ एक पहुँचती, वहाँ कोई नहीं मिलता। इसके बाद राजेश कहता है कुछ दिन पहले मेरी पत्नी का मोबाइल ख़राब था और मैं वहाँ पर मोबाइल की दुकान पर देने गया था। अब पुलिस की एक टीम मोबाइल दुकान पहुँचती है और कहती है कि जब तुमने मोबाइल उसका सही किया, उस लड़की का जो यह व्यक्ति लेकर आया था उसका मुझे डाटा चाहिए। हालांकि आजकल एंड्रॉयड फ़ोन इतने हाईटेक हैं कि अगर कहीं भी आप उसको देने के लिए देते हैं तो उसका डाटा ज़्यादातर उस सिस्टम में कैच हो जाता है। अब फ़ौरन जब पुलिस वाले डाटा देखते हैं तो उसमें कई उनको अतरंगी फ़ोटो मिलते हैं, कई लोगों के नंबर मिलते हैं। जब पुलिस वाले उन नंबरों से संपर्क साधते हैं तो पता चलता है वो भी इस लुटेरी दुल्हन के ठगी का शिकार हो गए हैं। अब फ़ौरन पुलिस दबिश देती है और नंबर सर्विलांस में लगाती है, तो ज़्यादा मशक्क़त पुलिस को नहीं करनी पड़ती है। कुछ दिन बाद यानी 2 दिसंबर 2024 को देहरादून से सीमा उर्फ निक्की पकड़ी जाती है और जब वह पुलिस को एक कहानी बताती जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान था। तभी सीमा उर्फ निक्की यादव बताती है जो कि उसके पिता उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। आज से लगभग कुछ साल पहले वह काम के सिलसिले में देहरादून आए थे और जो उनका काम का कारोबार था गोलगप्पों की सप्लाई करना, और उसका एक भाई है, एक बहन है। जो बड़ी बहन है उसकी शादी हो गई है, वह अपने ससुराल में रहती है और उसका छोटा भाई है जो कि काम धंधा नहीं करता। सीमा जो कि काफ़ी दिखने में खूबसूरत थी और वह चकाचौंध की दुनिया में इतनी खो गई थी, तो उसने एक तरीका ये ढूंढा क्यों न शादी कर लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लिखाए जाएं और उनको सुलहनामा करने के लिए लाखों रुपए लिए जाएं। अब वह यह चीज़ ऑनलाइन देखती है या लोगों से पता करती है, वह तो जांच का विषय है, तभी खुलासा होगा। तभी सीमा बताती है 2013 का साल था, तभी उसने एक मल्टीमिलियन साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई और तभी एक जो उसका पति था, जो पहला पति आगरा का बिजनेसमैन, वह उसके संपर्क में आते, दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद कुछ ही दिन बीते थे, तभी बिजनेसमैन कहता है, वह भी तलाकशुदा था, कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जो सीमा उर्फ निक्की थी वह शादी करती। शादी करने के बाद 1-2 महीने ही वह अपने ससुराल में रहती है। उसके बाद वह पुलिस में जाती है, कहती है कि उसका जो पति है नामर्द है और जो उसका ससुर है वह उसके साथ रेप किया है और ये लोग दहेज उत्पीड़ना उसके ऊपर कर रहे हैं। अब फ़ौरन पुलिस FIR दर्ज करती है, जो उसका पति ससुर को जेल भेजती है और फिर तो इसको जब केस का सुलहनामा कराने के लिए सीमा उर्फ निक्की को कहा जाता है तो वह उसके एवज में 75 लाख रुपए लेती है, तब वह अपना केस वापस लेती है। इसके केस के बाद कुछ ही दिन बीते थे, तभी 2014 आता है और तभी उसकी दूसरी शिकार तलाश होती है, जो कि फिर से वह मल्टीमिलियन साइट पर जाती है, अपनी प्रोफाइल बनाती है। एक हरियाणा का एक जो ज़िला है गुरुग्राम, वहाँ का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि उसकी भी पत्नी की मौत हुई थी, वह भी एक अच्छी दुल्हन की तलाश में था। तभी वह निक्की के संपर्क में आता है और फिर उससे भी वह शादी करने के लिए झांसा देता है और दोनों की फिर शादी होती। शादी होने के बाद 3-4 महीने ही बीते थे, तभी 2014 में दीपावली का दिन था और जो उस युवक यानी उसके पति का जो ममेरा भाई था वह बाहर से आता है अपने भाई से मिलने के लिए। दीपावली का दिन था, जैसे ही रात के 1 बजते हैं वैसे ही सीमा कहती है कि जो तुम्हारा ममेरा भाई है उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है। वह फ़ौरन महिला थाने पहुंचती है, अपने पति अपने ममेरे भाई के खिलाफ और रेप का केस दर्ज कराती है, यहाँ तक कि अननेचुरल सेक्स का मामला भी दर्ज कराती है, जिसके बाद पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज देती है। यहाँ तक कि जो दोनों जेल गए वो भी 8 सितंबर 2022 को उनकी जमानत हुई, वो भी जब सीमा ने सुलहनामा किया उसके एवज में 10 लाख रुपए लिए, यानी वो दोनों 8 साल तक जेल के अंदर रहें। अब बताइए, एक लुटेरी दुल्हन ने अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की। अब वह पुलिस के हत्थे है, पुलिस उसकी और जांच पड़ताल खंगाल रही है। ऐसा तो नहीं और किसी को उसने शिकार बनाया हो। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोग जागरूक करना है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें और ऑनलाइन पर विश्वास कम करें। और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो अपने जानने वालों से इसके लिए संपर्क करें, जिसके लिए आप एक ठगी से होने से बच सकते हैं। आपका कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।